गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी अच्छे हैं? ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। आज जो बच्चों टॉपिक होने वाला है स्टार्ट, उसमें हम डिबेंचर तो इश्यू करेंगे बट बदले में कैश नहीं लेंगे। हालांकि इससे पहले जितनी बार भी टॉपिक आपने किए हैं, प्रीवियस टॉपिक जो भी थे, उन सभी में आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, मतलब पैसे आ रहे थे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। मन में क्वेश्चन राइज हुआ कि सर अगर कैश नहीं आए तो हम डिबेंचर इश्यू क्यों करेंगे? तो वही तो डिस्कस करना है बच्चों आज। हम क्यों डिबेंचर इश्यू करेंगे, कैसे इश्यू करेंगे, और वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे आप बिना कैश के डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। इश्यू ऑफ डिबेंचर की हमारी क्लास थी। हाँ सर, बिल्कुल याद है हमें। आज है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। अदर देन कैश। बेटे जो भी मैं टॉपिक आपको क्लास में करवाता हूं ना, उस टॉपिक के बाद करने के बाद आप बुक के क्वेश्चन ट्राई जरूर किया करो। आप देखेंगे कि बुक के क्वेश्चन आपके सारे निकल जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर ये तो पुराना टॉपिक ही था। आज नया क्या है? कहते हैं अदर देन कैश। तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करो, फिर आराम से चलते हैं। देखो भाई, डिबेंचर तो इश्यू किए हमने, ये तो बड़ा पक्का है कि भाई हमने इश्यू तो किए, लेकिन साथ में ये भी बात क्लियर हो गई बच्चों कि हमारे पास कैश नहीं आ रहा। बड़ा क्लियर है भाई, अदर देन कैश। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि भाई हम फंड रेज करते हो, आज तो आप फंड रेज कर ही नहीं रहे हो। तो बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है हमने कुछ परचेज किया हो जिसके बदले हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हो। से मैंने आपसे एक बिल्डिंग परचेज कर रखी है, भाई मैंने आपसे बिल्डिंग परचेज करी है। अब मैंने आपसे बिल्डिंग परचेज करी है और बिल्डिंग की कीमत है बच्चों 1 लाख रुपीज। इसका मतलब आई एम लाइबल टू पे रुपीज 1 लाख टू यू। अरे भाई मैंने आपसे बिल्डिंग परचेज करी है तो मुझे आपको 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी कर सकता हूं कि भाई मेरे पास कैश कम है या नहीं है, या मैं नहीं देना चाहता, मुझे कैश की कहीं और जरूरत हो सकती है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझसे 1 लाख कैश मत लो, इसके बदले आप मेरी कंपनी के डिबेंचर्स ले लो। 1 लाख की बिल्डिंग परचेज की आपसे, और आपसे मैंने पूछ लिया बेटा कि क्या आप मुझे 1 लाख के बदले जो मैंने आपको कैश पे करना है, क्या आप उसके बदले मुझसे मेरी कंपनी के डिबेंचर ले लोगे, जिसपे आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, रेगुलर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, है ना? आपको पता ही है डिबेंचर्स पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो क्या ये आप लेना चाहोगे? तो आपने कहा चलो जो टॉपिक है हमें करना ही पड़ेगा ना। तो आपने कहा ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं। तो बस यहीं से टॉपिक शुरू होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। कि आपने कुछ परचेज किया होगा, कोई एसेट परचेज की होगी, या आपने किसी को कुछ पे करना होगा। जरूरी नहीं कि हमने एसेट ही परचेज की हो, कुछ पेमेंट करनी हो आपको मैंने, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि भाई क्या आप मेरे से इन पैसों के बदले में मेरी कंपनी के डिबेंचर लोगे? अगर आप एग्री करते हो, जबरदस्ती नहीं है बेटा ये, अगर आप एग्री करते हो तो मैं आपको अपनी कंपनी का डिबेंचर दे दूंगा। तो ये है टॉपिक हमारा आज का, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, राइट? हाँ सर। अब बेटा इस टॉपिक में मैं आपको आगे बता दूं, इसमें दो बातें हैं। देखो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपके कुछ पैसे देने होंगे। अब देने क्यों होंगे मैंने, है ना? मैंने आपको पैसे देने होंगे तो पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पास करेंगे कि हमने क्या ऐसा परचेज किया था आपसे जो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं फॉर एसेट परचेज। हो सकता है मैंने आपसे एसेट परचेज की हो, है ना? ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ कि मैंने अगर आपके पैसे देने हैं तो क्यों देने हैं। तो मैंने आपसे कुछ परचेज किया होगा भाई, से मैंने आपसे एसेट परचेज करी होगी बच्चों, तो फॉर एसेट परचेज, ये केस 1 हो गया। अब इसके बदले में आपको डिबेंचर दे रहा हूं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दूसरा केस हो गया। इस टॉपिक को करने के लिए हमें 2 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। इस टॉपिक को करने के लिए हमें 2 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि भाई हमने कुछ परचेज किया होगा जिसके बदले मुझे पेमेंट देनी पड़ रही है, मैंने कुछ आपसे परचेज किया होगा, और दूसरे में मैंने आपको डिबेंचर इश्यू करने हैं। तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे डिस्कस, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, और सबसे पहले हमारे पास केस 1 था। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर हम उस पर जाएंगे। तो सभी बच्चे अपने पास नोट डाउन करेंगे, हेडिंग लिखो प्यारे बच्चों, केस 1। इसके फिर पार्ट्स हैं बच्चों, इसके फिर पार्ट्स हैं। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, पहले हेडिंग लिख लो अपने पास केस 1, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है बेटा अपने को। केस 1 और इसका पहला पार्ट है
आप लिख लेंगे ए पार्ट, लिख लो भाई। ए पार्ट क्या है? फॉर एसेट परचेज। क्योंकि बेटे मैंने हो सकता है आपसे कोई एसेट परचेज करी हो, तो उसकी एंट्री पहले पास करके दिखाओ। क्योंकि अगर मैंने आपके पैसे देने हैं तो क्यों देने हैं? तो मैंने आपसे कोई एसेट परचेज की होगी, कोई सामान परचेज किया होगा, आओ उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। भाई एंट्री क्या बनती है इसकी? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। भाई एसेट हमारे पास आ रही है, देखो मैं कोई भी एंट्री आपको बिना लॉजिक के नहीं कराऊंगा बच्चों। हमारे पास एसेट आ रही है, एसेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आ रही है तो डेबिट कर देंगे, तो एसेट डेबिट कर दी। भाई हम किससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखो। लो भाई हम कशिश से परचेज कर रहे हैं, हाँ सर कशिश से परचेज करें तो कशिश का नाम लिख देंगे। अगर प्यारे बच्चों हमें नेम नहीं दिया हुआ कि हम जिससे परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर, नाम नहीं दिया हुआ, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम लिख देंगे वेंडर। मैंने वेंडर बोला है बच्चों, वेंडर। ठीक है, तो अब इस एंट्री को मैं और समझा दूं। से आपने 1 लाख की एसेट परचेज की हमने कशिश से, ठीक है बेटे, तो एंट्री क्या बन गई? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब जरा मैं इस एंट्री को समझा दूं आपको। हाँ सर समझा दीजिए। देखो हमने एसेट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई हम तुक्का नहीं मारेंगे, हर एंट्री को समझेंगे। बच्चों मैं एसेट परचेज कर रहा हूं, मेरे पास एसेट आ रही है, मैंने आपसे एसेट परचेज की कशिश, तो मेरे पास एसेट आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं डेबिट करूंगा बेटा, डेबिट कर दिया। और आप कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आप पर्सनल अकाउंट है, नाम दिया है तो नाम लिखेंगे। यू रिमेंबर, अगर हम जिससे परचेज कर रहे हैं भाई उसका नाम दिया हुआ है तो नाम लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया हुआ तो वेंडर लिखेंगे। ये याद रखना बेटा, वेंडर कब आएगा? जब हमारे पास नेम नहीं होगा, नेम नहीं होगा, राइट। तो कशिश और वेंडर कब कब आएंगे मैंने बता दिया। अगर नेम दिया है तो नेम लिखो, अगर नेम नहीं दिया तो वेंडर। और इसे हमने क्रेडिट पता है क्यों किया है? बिकॉज ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, आप सभी जानते हैं बेटे। नहीं, और दूसरी वे सुन लो, कशिश या वेंडर दूसरी तरफ समझ लो, ये पर्सनल अकाउंट है और ये हमें दे रहे हैं डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल याद है आपको? डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। कशिश हमें बिल्डिंग दे रही है, एसेट दे रही है, क्रेडिट टू द गिवर, उसे क्रेडिट कर दो। या तो ऐसे समझ लो कि हमने कशिश के पैसे देने हैं, कशिश हमारी लाइबिलिटी है, हमारी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट कर दो कशिश को। दूसरा तरीका समझ लो, कशिश हमें बिल्डिंग दे रही है, एसेट दे रही है बच्चों को हमें, हम उसे एसेट बाय कर रहे हैं, सी इज अ गिवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। अब भी समझ नहीं आ रहा? चलो तीसरी बात, एसेट को डेबिट कर दिया, वन शुड बी डेबिट, अदर शुड बी क्रेडिट। अगर एसेट डेबिट होगी क्योंकि आ रही है हमारे पास, तो किससे ले रहे हैं? कशिश से ले रहे हैं, तो कशिश ऑब्वियसली क्रेडिट होगी। कितने तरीके से बता दिया, अब तो गलती होगी नहीं है आप लोगों से। भाई एसेट आ रही है डेबिट कर दो और कशिश को क्रेडिट कर दो, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं, ये केस 1 था। और यहां पे मैंने आपको एक बात और बताई बड़ी इंपॉर्टेंट, सर क्या? कि अगर हमें नेम नहीं दिया तो हमने यूज करना है वर्ड वेंडर, वेंडर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती प्यारे बच्चों, लिखो और। अच्छा हाँ, लिखो बेटे और। ये केस 1 आपने ए पार्ट किया है केस 1 का, फॉर एसेट परचेज, फॉर एसेट परचेज। अब जरा पार्ट 2 पे भी आ जाओ। ओके सर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मतलब बी पार्ट पे आ जाओ, फॉर एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी परचेज। लो प्यारे बच्चों, हम एसेट परचेज कर रहे हैं एज वेल एज लाइबिलिटी परचेज। अब आप पता है क्या सोच रहे होंगे, सर ये क्या बात हुई, हम एसेट परचेज करें तो समझ आ रहा है, पर हम लाइबिलिटी परचेज क्यों करेंगे, हम क्या पागल हो गए? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं करते बेटे। हम लाइबिलिटी परचेज क्यों कर रहे हैं मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है सर बताइए, पहले नोट तो कर लो, हेडिंग नोट तो कर लो पहले। फॉर एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी परचेज। जैसे ही मैंने ये लिखा है ना, कई बच्चों के मन में ख्याल आ गया, सर को पता नहीं क्या हो गया,
हम पागल हो गए, लाइबिलिटी परचेज करेंगे? बेटे मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। आप लिखो हेडिंग, मैं भी समझाता हूं। लिख लिया ना, ठीक है। पहले मैं ये समझा दूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, अभी जो आप बैठे हो ना, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है। इसका एड्रेस है SCF 77 सेक्टर 10। अभी हम पंचकुला सेंटर से पढ़ रहे हैं, तो पंचकुला ये मेरा एड्रेस है यहाँ का, राइट। अब ये जगह ना बड़ी कंजेस्टेड है, थोड़ी सी कम है। मुझे लगता है कि जितने बच्चे मेरे पास है, मेरे पास जगह डबल होनी चाहिए, क्योंकि मुझे फिर आपको पता ही है आजकल सोशल डिस्टेंसिंग भी है, बच्चों को दूर दूर बिठाना भी है, तो जगह ज़्यादा चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इसके एडजॉइनिंग में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर इसके एडजॉइनिंग ये SCF 78 जो सेक्टर 10 पंचकुला की ही बात कर रहा हूं, ये कशिश का प्लॉट है। कशिश का प्लॉट, अच्छा सर, हाँ ये कशिश का प्लॉट है, अच्छा जी। अब क्योंकि बच्चों आपको बताया मैंने, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, आप सीरियस मत हो ना बेटा इस पॉइंट को लेके। ये आपका इंस्टीट्यूट है जहां पे हम अभी सब बैठे पढ़ रहे हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। और ये जगह थोड़ी मुझे टाइट लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी जगह और मिल जाए तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है बेटे। तो मैंने क्या किया, कशिश से बात की। कशिश बच्चे, ये जो आपका प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है, आप ये प्लॉट मुझे दे दो, ये अपनी लैंड मुझे दे दो, मुझे सेल आउट कर दो। क्योंकि बेटे आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास जगह कम पड़ रही है, तो हमारा इंस्टीट्यूट बड़ा हो जाएगा, बच्चे खुले होकर बैठ लेंगे आराम से, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ख्याल रख पाएंगे। तो कशिश को हमने ऑफर दिया कि बच्चे जो भी मार्केट प्राइस है आप हमें ये बेच दीजिए। अब कशिश कहती है सर आपने बोला तो मैं ना तो करूंगी नहीं आपको, ठीक है बेटा, यही बोलेगी कशिश, आपको पता है। तो कशिश ने कहा सर आप मेरे टीचर हो, आपने मुझे बोला है तो मैं आपको ना तो नहीं करूंगी, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कि सर ना अभी ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो मार्केट में रेट है, मुझे पता है इसका जो मार्केट में रेट है वो 10 लाख रुपीज का है। ओके फाइन, मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, हम आपको 10 लाख रुपये दे देते हैं। सर बात ये नहीं है। मैं कहा क्या बात है फिर? सर अभी ना मैंने ये लोन पे प्रॉपर्टी बाय की थी, ये प्रॉपर्टी लोन पे बाय की थी, इसके ऊपर अभी बैंक लोन पेंडिंग है, बैंक लोन पेंडिंग है 2 लाख रुपीज का, जो अभी पेंडिंग है, जो मुझे अभी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग है। हाँ ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों। मैंने कहा कशिश चिंता ना कर बेटा, तू एक काम कर, तू मुझे ये प्रॉपर्टी दे दे, ये प्रॉपर्टी तू मुझे दे दे, मैं अपने आप बैंक लोन पे कर लूंगा, मैं बैंक लोन भी मैं खुद पे कर लूंगा। ले खत्म बात। आई बेटे बात समझ? मैंने कशिश से कहा कशिश बेटा तू चिंता ना कर, तू मुझे ये प्रॉपर्टी दे और बैंक को मैं खुद लोन पे कर लूंगा, राइट बेटे। अब जरा एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में बिठाइए, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग एंट्री करवाने वाला हूं आप लोगों को। कशिश से जो हम लैंड बाय कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है बच्चों, मार्केट प्राइस क्या है, देखो 10 लाख। उसके ऊपर बैंक लोन कितना पेंडिंग है, 2 लाख रुपए। ये आप याद रखना बच्चों, अब मैं जब कराऊंगा तो मैं ये पूछूंगा आपसे। तो चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं, एंट्री कैसे पास होंगी। अब कशिश लो बेटे, हमने आपकी प्रॉपर्टी बाय कर ली है। कशिश ने शुरू में ही कहा था सर मैं आपको मना तो करूंगी नहीं, तो कोई बात नहीं आप ले लीजिए सर। तो देखो बेटे एंट्री पास करेंगे। आई एम सॉरी, थोड़ा गला सा खराब था। लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख। लो प्यारे बच्चों, हमने लैंड एक्वायर की 10 लाख रुपीज की, देखा आपने। मुझे लगता है बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको पूरा समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो लैंड थी उसकी कीमत 10 लाख थी बेटा, लिख दिया मैंने। अगर और बेटे आप सभी जानते हैं कि ये लैंड क्या है, ये लैंड एसेट है, एसेट है। तो एसेट को तो ऑलवेज डेबिट करते हैं, मैंने बताया था ऊपर बेटे, आपको याद होगा, एसेट को डेबिट करते हैं, तो लैंड को डेबिट कर लिया। अब ये बताओ अगर हम लैंड को डेबिट करेंगे तो बैंक लोन को क्या करेंगे? भाई जो लैंड है वो एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं। तो बच्चों अगर हम एसेट को डेबिट करते हैं, लैंड हमारी एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं, तो बैंक लोन लायबिलिटी है। तो बताइए लायबिलिटी को क्या करेंगे? शाबाश, बताइए बताइए बताइए। 2, बिल्कुल ठीक है, बैंक लोन, बैंक लोन को क्रेडिट कर डालेंगे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है भाई, आप तो कमाल कर रहे हो बेटे, बहुत अच्छा बता रहे हो। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमें नाम दिया हुआ है, कशिश का नाम दिया तो 2K। अब मैं निकनेम यूज करूंगा, दिक्कत तो नहीं कशिश आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात, कशिश बहुत प्यारी बच्ची है हमारी। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 कशिश। अब कशिश को मुझे कितना अमाउंट पे करना है, तो इन ब्रैकेट लिखूंगा B/F, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। कितना मुझे पे करना है कशिश को? 8 लाख। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं आता? जल्दी बताओ, शाबाश। सर ये पॉइंट यस।
भाई हमारे पास लैंड आ रही है 10 लाख रुपए की, लैंड एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं, और साथ में हमने बैंक लोन भी एक्वायर किया है। और प्यारे बच्चों, बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं ऑलवेज? क्रेडिट। तो क्रेडिट कर दिया। तो अब हमें कशिश को कितना अमाउंट पे करना है? बैलेंसिंग फिगर 8 लाख। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें कशिश को 8 लाख पे करना है, क्योंकि 10 लाख की लैंड थी, पर 2 लाख की हमने बैंक लोन जो लाइबिलिटी वही तो टेक ओवर की है ना बेटा, लाइबिलिटी हमें पे करनी है। तो 10 में से हम 2 की लाइबिलिटी पे करेंगे और बाकी 8 लाख हम कशिश को पे करेंगे। तो यानी कशिश को हमने 8 लाख पे करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। बट अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो अब आगे क्या होने वाला है, सर बताइए क्या होने वाला है। वेट करो, अभी बताता हूँ बेटे, अभी बताता हूँ, वेट करो वेट करो। देखो ये पॉइंट मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये यहां मैंने पहुंचा दिया इसको, और फिर लिख दिया मैंने यहां पे और। सो इतने सारे और, हाँ प्यारे बच्चों हैं तो क्या कर सकते हैं भाई, है तो हैं, क्या कर सकते हैं। अब मैं सी पॉइंट लिखने वाला हूं, फॉर एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी परचेज, कॉमा पीसी गिवन इन क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां तक पढ़ता हूं, फॉर एसेट एज वेल लाइबिलिटी परचेज, तो आप कहेंगे सर ये तो सेम ही है, प्रीवियस केस आ गया। बिल्कुल बच्चों सेम ही तो है, प्रीवियस केस सेम ही तो है। देखो लेकिन जैसे ही हम आगे गए, कहते हैं पीसी गिवन इन द क्वेश्चन। पीसी, प्रियंका चोपड़ा गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं बेटा, यहां पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, यहां पीसी का मतलब है परचेज, परचेज कंसीडरेशन। मतलब कि आपने जो एसेट बाय की है उसके बदले में कितने पैसे देने हैं। यहां पीसी का मतलब प्यारे बच्चों प्रियंका चोपड़ा नहीं है, यहां पीसी का मतलब है परचेज कंसीडरेशन, कि जो आपने वेंडर से, कशिश से लैंड परचेज की है उसके बदले आपको कितने पैसे देने हैं। कोई मुझे बताएगा प्रीवियस केस के अंदर हमने कशिश को कितने अमाउंट दिया था, कशिश को कितना अमाउंट दिया था? कोई मुझे बता सकता है प्रीवियस केस के अंदर हमने कशिश को कितना अमाउंट दिया था, कशिश को कितना अमाउंट दिया था? ये देखिए प्रीवियस केस, ये 8 लाख दिख रहा है आपको, 8 लाख, ये 8 लाख पीसी है, ये है पीसी, और उससे पहले 1 लाख पीसी था। तो पीसी क्या होता है? पीसी होता है जो वेंडर को पे करना है। आपने ए पार्ट में देखो वेंडर कशिश को 1 लाख पे करना था, तो ये पीसी है। बी पार्ट में आपने कशिश को कितना पे करना है? 8 लाख, ये पीसी है। गॉट इट? तो पीसी क्या होता है? अमाउंट पेबल टू वेंडर। तो आप चाहें तो पीसी के फुल फॉर्म के साथ लिख सकते हैं अमाउंट पेबल टू वेंडर, इसे पीसी बोलते हैं, अमाउंट पेबल टू वेंडर। राइट बेटे, अमाउंट पेबल टू वेंडर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले हम इसमें कहते हैं फॉर एसेट एज वेल एज लायबिलिटी परचेज, समझ आ गया। लेकिन पीसी गिवन इन क्वेश्चन, तो पीसी की फुल फॉर्म क्या थी मैंने बता दिया आपको। पीसी की फुल फॉर्म यहां पर परचेज कंसीडरेशन है, दैट इज द अमाउंट पेबल टू वेंडर। अमाउंट पेबल टू वेंडर, जो हमने अमाउंट वेंडर को पे करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो हमने अमाउंट कशिश को पे करना है। आओ देखते हैं। अब जरा आप सब मेरे साथ समझेंगे। हाँ सर हम तो समझने ही आते हैं, बताइए। तो लो प्यारे बच्चों, अब एक सेकंड थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे। हाँ सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो लैंड अकाउंट डेबिट। बच्चों 10 लाख की लैंड थी, आपको याद होगा। मैं कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन हो आपको। हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने बीच का एग्जाम्पल। आप जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, कशिश को भी जानते हैं। हम जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं एडजॉइनिंग माय इंस्टीट्यूट, वो भी आप जानते हैं। राइट, तो हमने लैंड जो परचेज की है उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। राइट, हाँ सर बिल्कुल। और हमने बैंक लोन उसके ऊपर कितना पे करना है? बैंक लोन पे करना है 2 लाख, 2 लाख का पे करना है। और उसके बाद मुझे कोई बताएगा कशिश को कितना अमाउंट पे करना है हमने?
कशिश कह लो या वेंडर कह लो, कोई मुझे बताएगा कितना अमाउंट पे करना है हमने कशिश को, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी, नहीं बताएंगे, चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसे 8 लाख पे करना है। कितना पे करना है प्यारे बच्चों? 8 लाख, देखो आपके सामने है। लेकिन कशिश मुझे कहती है सर आप मेरे सर हो, आपने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया है, अकाउंट्स पढ़ाया है। मैंने कहा हाँ बेटे पढ़ाया तो है अकाउंट्स मैंने आपको। सर मैं आपसे 8 लाख रुपए नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों? सर आप मेरे सर हो ना इसलिए। मैं आपसे 8 लाख रुपए नहीं ले सकती। आप एक काम करो सर, आप मुझे 7 लाख ही दे दो सिर्फ। आप मेरे सर हो, आपने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया है तो मैं कुछ डिस्काउंट तो दे ही सकती हूं आपको। मैंने कहा बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। लो भाई, कशिश के 8 लाख बनते थे, बट सी सेड की सर मुझे सिर्फ 7 लाख दे दो। देखा आपने, इस बच्चे ने अपने सर को ऑब्लाइज किया है, डिस्काउंट दे दिया है प्यारे बच्चों। अब एक बात कोई मुझे बता सकता है कि जो मुझे 1 लाख का डिस्काउंट मिला है वो मुझे प्रॉफिट है कि लॉस है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कशिश को पहले 8 लाख पे करना था, और यहां पर अब कशिश मुझे कहती है सर आप सिर्फ मुझे 7 लाख ही पे कर दो, क्योंकि आप मेरे सर हो, आपने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया है, सो एंड सो, पता नहीं क्या क्या कहा उसने। बेटे मैं तो इमोशनल हो गया बेटे। अब जहां मुझे 8 लाख पे करने थे, मुझे 7 लाख पे करने, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अब देखो 1 लाख रुपए का मुझे फायदा हो गया प्यारे बच्चों। तो अब मुझे फायदा हुआ है ना, ये तो आप समझ गए कि जो 8 लाख मुझे पे करने थे अब मुझे 7 लाख पे करने हैं। तो ये जो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसे प्यारे बच्चों हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। आई रिपीट, कैपिटल प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये मेरी बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। ये जो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, मैंने ट्यूशन पढ़ा के नहीं कमाया है, ये मैंने असाइनमेंट नोट बेच के नहीं बढ़ाया है। ये मुझे मेरा, क्योंकि आप सभी जानते हैं वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? ये 11th क्लास की टर्म्स हैं, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोल देते हैं। यहां मैंने पढ़ा के प्रॉफिट नहीं कमाया, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, नॉन बिजनेस प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, बट बच्चों ये कोर एक्टिविटीज से प्रॉफिट नहीं हुआ मेरा, तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, एंड दैट विल ट्रांसफर टू, इसे हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? तो यहां पे एक नया अकाउंट ओपन करेंगे आप सभी। ठीक है, क्या? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पूरा समझ आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, पूरा समझ आ गया हो। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में जो एसेट साइड थी वो ज्यादा थी लायबिलिटी साइड से, हम देखा होगा आपने। तो हमारा कैपिटल कैपिटल प्रॉफिट आया था, जिसे हम ट्रांसफर कहां कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, डिटेल समरी। एसेट मोर देन लायबिलिटी थी इज इक्वल टू कैपिटल प्रॉफिट। इसके लिए क्या लिखेंगे? तो कैपिटल रिजर्व। बेटे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है इस एग्जाम्पल को, और समझने में आपको इजी लगा होगा, बिकॉज कि हमने लाइव एग्जाम्पल लिए हैं। मैंने अपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया, हमने उसे लैंड परचेज की 10 लाख रुपीज की, जिसके ऊपर अभी लोन पेंडिंग था 2 लाख रुपीज का। तो आप सब जानते हैं एसेट को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। एसेट डेबिट की 10 लाख से, लाइबिलिटी क्रेडिट की 2 लाख से। और अब मुझे कशिश को 8 लाख पे करने थे, बट कशिश कहती है सर आप मेरे सर हो, तो मैं आपसे ज्यादा नहीं ले सकती, मैं कुछ कम लूंगी, मैं डिस्काउंट दूंगी आपको। मैंने कहा बेटे बताओ मैं कितने दूं आपको? कशिश सेट की सर आप मुझे सिर्फ 7 लाख दे दो। तो 7 लाख मैंने पे करे कशिश को, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये मेरे बिजनेस का कोर एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हुआ था, मुझे मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हुआ था मेरा, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरा, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख। आप मुझे उम्मीद समझ गए होंगे इस केस को। ये हमारा केस सी था, और अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने केस, अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, जैसे ही हम आगे बढ़े तो मुझे पूछ लिया बच्चों ने सर खत्म हो गया? मैं कहा नहीं बेटा अभी भी और है। सर ये कितने और निकाल के लाओगे आप? बेटे बस लास्ट है। अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं, लास्ट केस है हमारा डी, और लिखेंगे प्यारे बच्चों फॉर
एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज परचेज। सर ये तो पहले सेम ही हो गया, कॉमा पीसी गिवन इन क्वेश्चन। प्रियंका चोपड़ा नहीं प्यारे बच्चों, प्रियंका चोपड़ा नहीं कहते, इसे पीसी कहते हैं। देखो एसेट परचेज कर रहे हैं, लाइबिलिटी भी ले रहे हैं, पीसी भी गिवन है। सर ये तो सेम ही हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको पूरा समझ आएगा। अभी जो हमने ऊपर किया है उसमें और इसमें कुछ फर्क है, आओ डिस्कस करते हैं क्या फर्क है। देखो बेटे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके एडजॉइनिंग में मेरी एक स्टूडेंट है कशिश, उसका प्लॉट था। मैंने उसे डिमांड की, उसने वो मुझे प्लॉट दे दिया। हालांकि वो प्लॉट 10 लाख रुपए का था, 2 लाख का लोन था बैंक का। तो आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, हमें उसको 8 लाख रुपए पे करने थे कशिश को, बट क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी उसने मुझे 1 लाख का डिस्काउंट और दे दिया, तो हमने 7 लाख पे किया, राइट। अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। सर क्या चेंज करने वाले हैं बेटे? यहाँ पे जो अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कशिश इज नॉट माई स्टूडेंट, कशिश मेरी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। कशिश को बुरा ना लगे तो कोई और नाम चेंज कर लें, या कशिश का एग्जाम्पल लेके चलें। कशिश कहेगी सर आप मेरे सर हो और आप कह रहे हो कि मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूं, कैसी बात कर रहे हो सर आप। बेटे सिर्फ एग्जाम्पल फॉर द टाइम बिंग, समझाने के लिए, राइट, तो डोंट माइंड। है तो यहां पे हम ये मान लेते हैं कशिश मेरी स्टूडेंट नहीं है, और कशिश को लग गया पता कि सर का ये प्लॉट सर का है और ये मेरा है, ये सर का है और ये कशिश का प्लॉट है। कशिश इज नॉट माई स्टूडेंट, वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, वो नॉर्मल है, कोई नॉर्मल सिटीजन है, मेरी स्टूडेंट नहीं है। तो कशिश को लगा कि भाई ये तो सर का प्लॉट है और सर ने अपना इंस्टीट्यूट बड़ा करना है, तो ये अच्छा मौका है कि मैं सर को इस प्लॉट को महंगा बेचूं क्योंकि सर की ज़रूरत है। देखो कशिश जब मेरी स्टूडेंट थी तो उसने मुझे ये प्लॉट सस्ते में दिया था, देखा आपने। बट यहाँ पे कशिश ये कोई और है, वो कशिश नहीं है। यहाँ पर कशिश को लगा कि भाई ये सर का इंस्टीट्यूट है और सर ने अपना इंस्टीट्यूट बड़ा करना है, तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए पूरी पूरी तरह तैयार हो गए। और ये होता है प्रैक्टिकली बच्चों, ये होता है। अगर हमारा ये प्लॉट है और जिससे हम ये प्लॉट लेने जाएंगे ना, वो डेफिनेटली हमें महंगा बेचेगा क्योंकि उसे पता है कि हमारे एरिया बड़ा होने वाला है। तो अब देखो हुआ क्या, आपको पता है ये 10 लाख का प्लॉट था, 2 लाख का इसके ऊपर बैंक लोन भी है, BL भी है बैंक लोन। तो वैसे तो 8 लाख बनते हैं, ये 8 लाख बनते हैं। मैंने कहा भाई इसको, जिसका भी ये प्लॉट था, अब ये मेरी स्टूडेंट कशिश नहीं है, कोई और कशिश है। मैंने कहा भाई आप मुझे अपना प्लॉट बेच दीजिए मेरा। वो कहती है आपका प्लॉट कहाँ है? मैंने कहा मेरा साथ वाला प्लॉट मेरा है, ये मेरा है। अब उसे पता लग गया कि ये सर का प्लॉट है और अगर मैं इसे प्लॉट सर को बेचूंगी तो महंगा ये लेने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज इनका एरिया बड़ा हो रहा है और इनकी जरूरत भी है। तो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए बच्चों, आपको पता है जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, मतलब मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, और उसने देख लिया कि सर का एरिया बड़ा हो रहा है। तो अब एज पर द रूल 8 लाख मुझे कशिश को पे करने थे, बट कशिश पता क्या कहती है, सर सॉरी सर मैं नहीं बेचना चाहती। मैंने कहा नहीं प्लीज़ बेच दो मुझे, मेरा एरिया बड़ा हो जाएगा, मुझे बच्चों को बिठाने में थोड़ी जगह कम पड़ती है, तो आप मुझे बेच दो। वो कहती है सर अभी मेरा मूड नहीं है, ऐसे बोल रही मुझे मूड नहीं है। मैं कहा अच्छा देख लो भाई, चलो सर मैं बेच दूँ, एक बात है, मैं क्या, मैं कम से कम 9 लाख रुपए दूंगी और बैंक लोन भी आपको ही पे करना। देखा बेटे आप यहाँ क्या हो रहा है, देखा आपने, मौके का फायदा उठाया जा रहा है बच्चों, और ये प्रैक्टिकल है। मैंने आज की अपनी पूरी क्लास में आपको लाइव एग्जांपल दिए जो होता है एग्जैक्टली। तो यहां पर मौके का फायदा उठाए और वो गलत भी नहीं है भाई, प्रॉफिट कमाना कोई गलत नहीं होता। यहाँ पे कशिश जो है आउटसाइडर, ये गलत नहीं है। अगर उसका महंगे में बिकता है तो अच्छी बात है, हर बंदा प्रॉफिट के लिए तो बैठा है बच्चों यहाँ पर। तो उसे पता लग गया कि सर की जरूरत है और मेरी जरूरत का फायदा उठाने के लिए उसने कहा कि सर मैं 9 से कम तो नहीं देने वाली। अब आप बताओ लेना है आपने। अब बच्चों आपको पता है आपके सर की मजबूरी है, हमें अपना एरिया बड़ा करना है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई दे दो, कोई बात देखेंगे। तो चलो आओ देखते हैं, अब इस एंट्री को ट्राई करते हैं, राइट। अब मैंने आपको केस समझा दिया, अब एंट्री ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ जी, लैंड अकाउंट डेबिट। भाई लैंड तो 10 लाख की थी, आपको पता ही है बच्चों। उसके ऊपर आपको यह भी पता है कि जो बैंक लोन था वो कितना था, बैंक लोन था उसके ऊपर, बैंक लोन अकाउंट कितना बैंक लोन था बच्चों पेंडिंग, 2 लाख रुपीज था। बिल्कुल ठीक है सर। आफ्टर दैट हमने कशिश को कितना पे, के को कितना पे करना है, के अकाउंट, के को कितना पे करना है,
अब ये के हमें कहता है कि सर मैं कम से कम 9 लाख रुपए से कम में नहीं बेचूं, पर आपको पता है बेटे जो कीमत थी वो तो 8 लाख थी, लेकिन 8 लाख के बदले वो हमसे कितना डिमांड कर रहा है, कशिश कर रही है 9 लाख। देखा आप सभी ने, तो अब हमें कितना पे करना पड़ रहा है, आओ देखते हैं बेटे। तो लिखेंगे यहां पर अमाउंट, देखो मैं जानबूझ के डिफरेंट पेन यूज कर रहा हूं, 9 लाख आपको हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे 9 लाख मुझे पे करने पड़े। देखा आपने, अब आप खुद देखिए, अब इसका निचोड़ क्या निकल रहा है, 9 और 10 11, तो यहां पे क्या आ गया, लाइबिलिटी साइड मोर देन एसेट साइड, राइट प्यारे बच्चों। और ये आपका कैपिटल लॉस है, और इस ये लॉस है बच्चों आपको, इसके लिए आपने यूज करना है गुडविल। बाय नेचर बच्चों मैंने बताया था, आप याद करो, आपको याद होगा, बाय नेचर गुडविल इज अ कैपिटल लॉस। अब यहां पे हम डेबिट करेंगे एसेट्स के अंदर गुडविल, उसको गुडविल अकाउंट से यूज कर लेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। ये जो 1 लाख था प्यारे बच्चों, ये 1 लाख क्या था, ये कैपिटल लॉस था, कैपिटल लॉस था, राइट बेटे। और इसको ट्रांसफर कहां करते हैं, गुडविल में, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब देखना बेटा समझना, 8 लाख मुझे पे करने थे, मैं उसके बदले 9 लाख पे कर रहा हूं, कितने एक्स्ट्रा पे करो, देखा आपने, एक्स्ट्रा पे करने पड़, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो आप समझ गए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, कैपिटल लॉस। देखो बेटे आपके साथ, उम्मीद है कि पूरा आपको समझ आ रहा होगा। इस केस में अगर मैं दोनों केसेस का कंपैरिजन करूं बच्चों आपके सामने, अगर मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं यहां पे और दोनों केसेस का कंपैरिजन करता हूं आपके सामने, देखिए ये दो केस आपके सामने हैं, इन दोनों केसेस में क्या फर्क था, आप आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं इन दोनों केसेस में क्या फर्क था। तो सबसे पहला फर्क तो बेटा ये था कि यहां पे जो मेरा स्टूडेंट था वो 8 लाख के बदले वो मुझसे 7 लाख ले रहा है, एक तो ये डिफरेंस था, 1 लाख रुपए कम ले रहा है। तो जो कम ले रहा है वो मुझे क्या है, कैपिटल प्रॉफिट एंड दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो यहां वाला केस था, उसने हमारे मौके का फायदा, अपने अपने मौके का फायदा, हम अपना क्यों कहेंगे, उसने अपने मौके का फायदा उठाया, एंड ही नो कि हमें जरूरत है, और हमारी जरूरत को देखते हुए बेटे उसने क्या किया, अपना प्लॉट हमें महंगा दिया, महंगा दिया आपके सामने है, 8 लाख का प्लॉट था, सी सेड की मैं 9 लाख में दूंगी आपको, 1 लाख रुपए का हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, एंड दैट इज अ कैपिटल लॉस। और कैपिटल लॉस के लिए बेटे हम क्या यूज करते हैं, गुडविल, देखा आपने, गुडविल। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। निचोड़ क्या बन रहा है, इसमें एसेट से ज्यादा थी आपकी लाइबिलिटी से, तो बैलेंस कैपिटल प्रॉफिट था, कैपिटल रिजर्व यूज कर लिया। यहां पर लाइबिलिटी से ज्यादा है प्यारे बच्चों एसेट से, तो हमने कैपिटल लॉस और इसके लिए हमने गुडविल यूज कर लिया, देखा आपने। ये थे हमारे केस 1, एसेट परचेज के 4 केसेस। हाँ जी, अब ये हमने सारे जो केस किए बच्चों, ये हमारा देखो आप सभी स्टार्टिंग जहां से शुरू की थी हमने, ये वाला फॉर एसेट, इसके सारे केसेस थे फॉर एसेट परचेज। अब आपको पता है कि हमने वेंडर को अमाउंट पे करना है, हाँ सर बिल्कुल पता है हमारे को, मैंने आपके पास सामने चारों केस रख दिए हैं प्यारे बच्चों, और आपको पता है कि हमने वेंडर को अमाउंट पे करना है। देखिए आपके सामने ये हमने एसेट परचेज के सारे केसेस कर लिए। अब हम क्या करने वाले, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि सारे इस पे आ जाए। हाँ सर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे आप कहेंगे। ये भाई हमने सारे केसेस यहाँ पे रख दिए आपके लिए। अब करना क्या है प्यारे बच्चों आपने, अब आपने इस केस को करना है। ये कौन सा केस था, केस 2, आप भी चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने पास, केस 2 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लो बेटे ये नोट कर लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर, केस 2 पे आते हैं। अब हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, देखो हर केस आपके सामने है और आप देख पा रहे होंगे बच्चों इन सभी केसेस को, इन सभी केसेस में बड़ा क्लियर मेंशन था कि वेंडर को फर्स्ट केस में आपने 1 लाख पे करना है, बी केस में आपने 8 लाख पे करना है, सी केस में आपने 7 लाख पे करना है, और डी में आपने 9 लाख पे करना है। ये सभी क्या है, वेंडर्स अमाउंट, मतलब क्रेडिटर्स जो आपने पे करने हैं। किसको पे करने हैं, क्रेडिटर को, वेंडर यानी कशिश को, राइट। अब वो घड़ी आगे जब हम इसको पे करेंगे, तो चलो पे करते हैं। हाँ सर स्टार्ट कर दीजिए। तो के इसमें भी 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट है एट पार, अगर हम पार पे डिबेंचर इश्यू करेंगे एट पार, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री बनेगी कशिश डेबिट, कशिश डेबिट। अगर नाम नहीं दिया, आई रिपीट, अगर नेम नहीं दिया तो हमने यहां पे वेंडर लिखना है प्यारे बच्चों। अगर नेम नहीं दिया, हमें नहीं पता कि हम किससे परचेज कर रहे हैं, नाम नहीं दिया,
तो आपने के मतलब कि वेंडर लिखना है, तो के डेबिट टू, हम उसे डिबेंचर दे रहे हैं 2 6% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। अब देखिए केस 1 की मैं बात कर रहा हूं। केस 1 आपको याद होगा, हमने 1 लाख अमाउंट पे करना है। प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज नोट करेंगे, नोट लिख लो इसको, या आप इसे एमएस भी लिख लो। मोटी सी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। हर क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड टू वेंडर ये जरूर कैलकुलेट करना। ये क्वेश्चन है बेसिकली, आपने हर क्वेश्चन के अंदर ये जरूर निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड टू वेंडर, कि हमने वेंडर को कितने डिबेंचर इश्यू करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके सर यहां पर आपको एक एमएसबी और देंगे। आप सभी जानते हैं एमएसबी का लोगो आपके सर ऐसे बनाते हैं, हाँ बच्चों सर याद होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दे रहा हूं प्यारे बच्चों। इसका फॉर्मूला है पीसी ओब्लिक अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इश्यूड वैल्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यूड वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ये इसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू टू वेंडर, जब भी आपने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू टू वेंडर निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, पीसी। पीसी मतलब क्या होता है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कि आपने वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, राइट। और उसके बाद अपॉन करेंगे इश्यूड वैल्यू डिबेंचर। अब बच्चों जैसे हमने यहां पे केस 1 के अंदर मुझे 1 लाख पे करना था कशिश को, राइट। और सपोज एक डिबेंचर मेरा 100 रुपीज का, जस्ट एग्जांपल 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो डिवाइड 100 से करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ गया ये 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया। गॉट इट। ये हर क्वेश्चन में निकालने हैं आपने प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन में हम ये जरूर बताएंगे कि हम कशिश को कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपीज अमाउंट पे करना है आपने, 1 लाख पे करना है। एक डिबेंचर 10 रुपीज का, ना 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 100 का था, 100 से डिवाइड करना है बच्चों आपने, कितना आ गया 1000। तो यहां पे लिखेंगे 1000 इंटू 100, यानी कितना आ गया अमाउंट 1 लाख। ये प्यारे बच्चों जो आप नरेशन लिखोगे ना यहां पे, बीइंग 1000 डिबेंचर्स इश्यूड टू वेंडर ओब्लिक कशिश ऑफ ₹100 ईच एट पार। जो आप नरेशन लिखोगे ना, नरेशन के अंदर आपने ये मेंशन करना है कि आपने कितने डिबेंचर इश्यू करें। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जब भी आप नरेशन लिखोगे तो आपने वहां पे ये जरूर बताना है कि हमने कितने डिबेंचर इश्यू करें वेंडर को। ये एट पार का केस था। कौन सा केस था, एट पार। बात खत्म नहीं होती बेटे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एट पार समझाया आपको। अब ये भी तो हो सकता है कि जो डिबेंचर हम इश्यू कर रहे हैं वो पार पे ना इश्यू कर रहे हो, हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों। तो अब दूसरा केस है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, लो भाई गुड क्वेश्चन बच्चे करें, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम पार पे इश्यू कर रहे हैं या प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों, इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो राइट, अगर देखो पार की एंट्री क्या थी आपकी बच्चों, पार की एंट्री, पहले मैं एक बार एंट्री को बॉक्स में ले लूं यहाँ पे, हाँ ले लो सर बिल्कुल ले लो। ये एंट्री थी पार की। तो प्रीमियम की एंट्री क्या बनेगी, आओ देखें प्रीमियम की एंट्री क्या बनती है। तो एंट्री बनेगी के मतलब कशिश या वेंडर जिसको हमने अमाउंट पे करना है, के डेबिट या कशिश डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू। आप सभी जानते हैं बच्चों प्रीमियम जो है कंपनी ले वो प्रॉफिट है और कंपनी इसे क्या करती है, क्रेडिट करती है, राइट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे। एंट्री आपके सर ने कर दी है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा था मैंने, हर क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू टू वेंडर निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे बेटे, आओ देखें इसमें कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है पीसी से। बेटा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने कशिश को 12 लाख रुपीस पे करने हैं, जस्ट एग्जांपल, ये पीसी है। पीसी क्या होता है आपको मैंने बताया था ना, पीसी जो अमाउंट पे करना है, हमने 12 लाख पे करना है और डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 100 है।
हम इश्यू कर रहे हैं इश्यू 20% प्रीमियम पे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, राइट, क्वेश्चन में दिया होगा। पीसी क्या होता है? जो आपने अमाउंट कशिश को पे करना है, पीसी उसे बोलते हैं। पीसी मतलब जो अमाउंट आपने पे करना है, कितना पे करना है? 12 लाख, तो 12 लाख पीसी है बच्चों, ओके सर। डिवाइडेड बाय, देखो बेटा एक डिबेंचर 100 रुपीज का था, आपके सामने है बेटा फेस वैल्यू 100 रुपीज, हम इश्यू कर रहे हैं 20% प्रीमियम में, तो बेटे 100 का 20% कितना हो गया? 100 का 20% हुआ 20 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 120 क्या आ गई, ये 120 क्या आ गई? इश्यूड वैल्यू। सर एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ प्यारे बच्चे बिल्कुल करूंगा। हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये मैंने एज्यूम किया है कि ये क्वेश्चन है सारा, ये क्वेश्चन है। पीसी मतलब कि जो अमाउंट आपने पे करना है, कितना पे करना है? 12 लाख पे करना है। भाई फेस वैल्यू क्या थी? 100 थी, 100 थी। इश्यू 20% प्रीमियम पे कर रहे हैं, इश्यू हम किस पे कर रहे हैं? 20% प्रीमियम पे कर रहे हैं, 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, हाँ सर। अब क्योंकि डिबेंचर की बच्चों फेस वैल्यू 100 थी, फेस वैल्यू क्या थी? 100 थी, राइट। इश्यू करे 20% प्रीमियम पे, तो 20% इसमें ऐड कर लिया हमने, तो 120 में ऐड, तो 120 डिवाइड करेंगे, 10,000, राइट। तो ये कितना आ गया? 10 लाख आ गया आपका, ये 10 लाख आ गया, हाँ 110,000, ओके। 10,000 इंटू 20, ये आपका 2 लाख आ गया। आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे बेटा, यही आ रहा होगा शायद, हाँ यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, देखा आपने। तो 10,000 आपके पास नंबर वेंचर आ गए थे, तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख, 10,000 टू 20, 2 लाख, 12 लाख टोटल। ये था एट प्रीमियम, ये था एट प्रीमियम। अब इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, हाँ सर बिल्कुल ले जाइए। अब ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अब तीसरा है केस और लास्ट केस है एट डिस्काउंट। एग्जाम में बेटे कुछ भी आ सकता है, आपको पार भी आ सकता है, प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी आ सकता है, ठीक है। हमने इश्यू ऑफ शेयर में ये पढ़ा था कि हम एक जनरल पब्लिक को हम डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं करते, लेकिन डिबेंचर तो कर सकते हैं ना, तो डिबेंचर इसमें आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब वहां यहां पे मैं क्वेश्चन एंट्री पहले समझा दूंगा आपको। तो के डेबिट डिस्काउंट लॉस है बच्चों, डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। एंट्री बेटे मैंने ये करके दिखा दिया आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रीमियम प्रॉफिट है, इसे क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट लॉस है, इसे डेबिट करेंगे। अब बेटे क्वेश्चन हम बना लेते हैं। सपोज हमें पीसी गिवन था 9 लाख रुपीज, ओके, और डिबेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो तो 100 रुपीज है। इश्यू कर रहे हैं हम इश्यू एट 10% डिस्काउंट। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, राइट। अब देखो मुझे क्या निकालना है, कितने डिबेंचर इश्यू किए हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? अमाउंट 9 लाख पे करना है, 9 लाख लिख लिया। प्यारे बच्चों डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 थी, भाई फेस वैल्यू 100 है, हम इश्यू डिस्काउंट पे करें 10% डिस्काउंट, इसका 10% निकालेंगे बच्चों, ये आ गया 10 रुपीज। इसका मतलब हम 90 में इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट को माइनस करते बच्चों, हम प्रीमियम को ऐड करते, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, तो उसे ऐड कर लेंगे। डिस्काउंट को हम हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि उतने पैसे आपको कम मिलेंगे बच्चों, डिस्काउंट लेस कर लिया हमने, 90 आ गया। अब हम 90 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया? वही सेम 10,000 आ गया बच्चों, तो 10,000 इंटू 90 कितना आया मेरे बच्चों? 9 लाख, 9 लाख, और डिस्काउंट था 10,000 इंटू 10, 1 लाख, और यहां पे टोटल 10 लाख आ गया, देखा आपने। तो ये हर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, ये आपने जरूर निकालने। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस पूरे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। मैंने यहां पे सबसे पहले आपको सिखाया था कि अगर हम डिबेंचर इश्यू करें पार पे, ये केस था, यहां से शुरू हुआ था हमारा, आपको याद होगा, यहां से स्टार्ट हुआ इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। पार तो सिंपल है, के टू 6% डिबेंचर। इन सभी केस में जो बेटे क्रेडिट हुआ था पीसी, कशिश को जो पे करना है वो अमाउंट देखिए आपके हमें गिवन था। अब हम पे करेंगे, बट हम पे कैश में नहीं कर रहे, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश।
हम यहाँ पर डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो अब डिबेंचर इश्यू करेंगे तो बच्चों आपको बताया सर ने कि अगर डिबेंचर पार पे इश्यू कर रहे हैं, पार पे, तो एंट्री बनती है K टू 6% डिबेंचर। अगर प्रीमियम पे है तो K डेबिट 6% डिबेंचर टू प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। और हर केस में आपने क्या इंपॉर्टेंट निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू टू वेंडर। हेलो, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू टू वेंडर। और सर ने एमएसबी क्या बताई थी, कैसे निकालते हैं इसको, पीसी। पीसी पीसी क्या होता है प्रियंका चोपड़ा? नहीं नहीं, अमाउंट पेबल टू वेंडर। अमाउंट पेबल टू वेंडर होता है, राइट। तो अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इश्यूड वैल्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। तो अब यहां पे पार था तो 1 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1000। नहीं नहीं, हाँ 1 ही तो आएगा बेटा, 1 ही आएगा, 1 लाख है ना ये, 1 लाख अपॉन 100, 1000 नहीं आएगा। अगर प्रीमियम है प्यारे बच्चों तो हम पीसी कितना हमें पे करना है, 12 लाख पे करना है, 12 लाख को डिवाइड हम करेंगे 120 से, तो ये 10,000 आ गया। 10,000 इंटू 100, 10 इंटू 20 ऐसे करेंगे। अगर डिस्काउंट होगा तो 9 लाख हमें पे करना है, वेंडर का अमाउंट 9 लाख था, डिवाइड 90 से करेंगे। कंप्लीट टॉपिक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले तो फर्स्ट केस की 4 पार्ट थे और फिर इश्यू 1 2 3। देखो आपके सामने मैंने थोड़ा छोटा करके दिखा दिया आपको। ये था एट पार, ये था एट प्रीमियम और ये था एट डिस्काउंट, राइट। ये था एट डिस्काउंट। और उसके बाद ये सारे जो थे ना 3, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सारा केस 2 है। केस 2 मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर से कंसर्न, इश्यू ऑफ डिबेंचर से कंसर्न, ये सारे 3 पार्ट वो थे और ये एसेट परचेज के केसेस थे। तो ये था टॉपिक हमारा आज का, जो हमने टॉपिक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आपने इसके बुक के क्वेश्चंस ट्राई करने। थैंक यू वेरी मच।